हमारा कब पक्का घर होगा? पवन बेटा होगा। नोनी चिड़िया जो कि बहुत गरीब थी और उसका बेटा पवन हमेशा हमेशा माँ से एक ही इच्छा जाहिर करता रहता था कि माँ हमारा पक्का घर कब होगा। फिर आगे, पवन बेटा मैंने जिंदगी भर की कमाई इकट्ठी करी है घर बनवाने के लिए, सिर्फ तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए मैंने खूब मेहनत की और आज मैं अपना सारा पैसा घर बनवाने में लगा दूंगी, जिससे कि मेरा बेटा और बेटी दोनों पक्के घर में रह सके, ईंटों वाले घर में। कुछ काम भी कर लो, कब तक ऐसी बैठे रहेगा घर में? मैं रोजी रोटी की कसम खाता हूँ, मैं अपने बच्चे की कसम खाता हूँ कि मैंने कभी तुम्हें और मिंटू को किसी का भी बेईमानी का पैसा नहीं खिलाया। मैंने तुमसे इतनी बार मना करा है कि झूठी कसम मत खाया करो। मेरा एक बेटा तो खा गए इसी झूठी कसम में, अब इसे भी खा जाऊं। हीरा कौवा जो कि बहुत बेईमान था, वो हमेशा अपने परिवार की अपनी रोजी रोटी की झूठी कसम खा लेता था। बेईमानी का पैसा लाने के बाद भी फिर आगे, चोर डीलर आ रहा है। कबूतर, हमेशा भगवान बुरे लोगों की इतनी लंबी उम्र क्यों कर देता है? कलयुग है तोता, कुछ भी हो सकता है। वैसे बुरे तो तुम भी हो, जहाँ काम 2 महीने का होता है उसे तुम 5 महीने में करते हो। ये जब पैसा नहीं देता तो कैसे करूँ काम? तो साफ साफ मना कर दो कि मैं काम नहीं करूँगा। इसमें जो मकान बनवाते हैं उनका क्या कसूर, उनकी मेहनत के पैसे हम खा रहे हैं। देखो हम जिंदा हैं। कलयुग जो है। तोता भाई। हाँ बोलो नोनी। मुझे अपना मकान बनवाना है। क्या मकान? अरे मुझे बताओ ना, मकान ये नहीं मैं बनवाता हूँ। तोता भाई ये क्या सही बोल रहे हैं? हाँ नोनी यही है। सुनो हीरे भाई, मुझे मकान बनवाना है 4 मंजिल का। बना दूंगा आज के जमाने के हिसाब से, बहुत खूबसूरत। ज्यादा नहीं नोनी चिड़िया, बस 20 लाख। 20 लाख? लेकिन मैं तो सिर्फ 12 लाख दे सकती हूँ। नोनी तो ये सिर्फ 12 दे रही है, ले लेता हूँ। 2 महीने का काम में 2 साल लगा देता हूँ, इसे क्या पता लगता है, इसे क्या पता लगेगा। ठीक है नोनी चिड़िया, मैं 12 में ही तुम्हें मकान बना के दे दूंगा, वो भी स्टैंडर्ड क्वालिटी वाला। हीरा भाई ये मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत की कमाई है, भरोसा रखो। मैं तुम्हारे भाई जैसा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम अभी 50,000 दे दो। ये लो। नोनी चिड़िया ने उसे 50,000 दे दिए। वो जब घर लेके गया, ये लो कर लो शॉपिंग अच्छे से, पूरे 50,000 है पूरे। आज तो हीरा पैसा लेके आ गया। ये किसी के बेईमानी के पैसे तो नहीं? तू चुप रह मिंटू, पैसे आ गए इतना काफी है बेटा। माँ तुम कहाँ थी? मैं तुम्हारा पता है कितनी देर से इंतजार कर रहा था। अब तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ, अब तुम्हारा सपना, हम सबका सपना पूरा होने वाला है। क्या सच्ची? हमारा पक्का घर बनेगा? पक्का घर, वो भी ईंटों वाला। ये हमारा घर कौन बनाएगा माँ? हीरा कौवा वो। लेकिन माँ मैंने उसके बारे में सुना है, उसने तो सबके पैसे चुराए हैं, फिर भी वो जिंदा है, मरा नहीं अभी तक। बेटा ऐसे नहीं कहते, वो उसके कर्म। अब बेटा मैं क्या करूँ, मैंने तो पैसे दे दिए, पैसे वापस नहीं ले सकती, अब बनवाना ही पड़ेगा उससे घर। देखना वो ऐसी करेगा, वो दूसरों की मेहनत के पैसे खाता है। बेटा ऐसा नहीं कहते किसी को। फिर क्या, उसे हीरे को पैसे दिए हुए 3 दिन हो गए, लेकिन उसकी खबर तक नहीं आई। फिर आगे, तोता भाई क्या तुमने हीरे को देखा? मैंने उसे नहीं देखा। देखोगे भी तो कैसे, एक चोर को पैसे जो दिए हैं तुमने। क्या तुमने कुछ कहा? नहीं मैंने कुछ नहीं कहा। अरे हीरा भाई वो काम शुरू हुआ कि नहीं? अरे नोनी चिड़िया, वो जिसमें माल आ रहा था ना, उसका पहिया निकल गया। वो अपनी गाड़ी छोड़कर पहिए वाले को बुलाने गया, उसे 3 दिन लगेंगे और मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। मुझे 50,000 और दे दो, सीमेंट मंगवाना है। अब कब शुरू होगा काम? कल हो जाएगा। मैं अपनी रोजी रोटी की कसम खाता हूँ, अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, कल कर दूंगा मैं शुरू काम। 50,000 लेकिन शुरू कर देना, तुम्हारे पास 1 लाख पहुँच चुके हैं। ठीक है? तुम मेरी बहन जैसी हो, मुझे इस काम में 1 रुपए का भी फायदा नहीं हो रहा, अपना समझ के कर रहा हूँ ये तुम्हारा काम, भरोसा रखो मुझ पे। माँ क्या हुआ, काम शुरू हुआ कि नहीं? 3 दिन से ज्यादा हो गए माँ। नहीं बेटा, जिसमें सामान आ रहा था उस गाड़ी का पहिया निकल गया, और जो गाड़ी लेके आ रहा था वो पहिया वाले को लेने गया है। माँ
ये ऐसे ही है, ऐसी कर करके पैसे ले लेगा, देखना तुम। बेटा भगवान पर भरोसा रखो, मेरी मेहनत की कमाई है, ऐसे बर्बाद नहीं होने दूंगी। पूरे 6 महीने बीत जाते हैं लेकिन नूनी चिड़िया के घर का काम शुरू तक नहीं हुआ और उसने अब तक 5 लाख रुपए हीरे कौवे को दे दिए थे। तुम इतना पैसा कहाँ से ला रहे हो? किसी का घर बनवाया था फ्री में, उसके पास पैसे आ गए तो वो मुझे लुटा रहा है। नूनी तुमने काम शुरू क्यों नहीं करवाया? मैं क्या करूं, वो पैसे पे पैसे लिए जा रहा है और मैं उसकी पुलिस में कंप्लेंट भी नहीं कर सकती क्योंकि पुलिस भी ऐसी ही है, पुलिस के चक्कर में नहीं पाल सकती और ना मैं उसकी कंप्लेंट कर सकती। अब बस भरोसा उसी पे ही है, पता नहीं मकान बना के देगा या नहीं देगा, उसके भरोसे बैठे हुए हैं हम। ईंटें आ गई। माँ अब मकान का काम शुरू हो जाएगा, है ना? हाँ बेटा, सामान आ गया तो शुरू ही हो जाएगा काम। अब जैसे तैसे नूनी चिड़िया के घर का सामान आया तो तोता ने अपने रंग दिखाने लगा। कभी वो कहता बारिश आ रही है, कभी वो कहता अपने बच्चों का जन्मदिन मनाना है, कभी कहता कोर्ट जाना है। बस ऐसी कर कर के वो नाटक करता रहता है और काम पर नहीं आता। फिर आगे, हेरा भाई तुम्हें शर्म आती है क्या नहीं? तुम गरीबों का पैसा ऐसे ही खा जाते हो, तुम्हारे ऊपर इतना भरोसा करा और तुम ऐसा कर रहे हो। मैं रोजी रोटी की कसम खाता हूँ, मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, अपनी बीवी की कसम खाता हूँ, तुम्हारे पैसे कहीं नहीं गए, न मैंने 1 रुपया भी खाया। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ आज ही मेरी बीवी बच्चे मर जाएं, गरीबों का 1 रुपया भी नहीं खाता। नहीं 1 रुपया। ध्यान रखना हीरे, तू तो भाई भी कहलाने के लायक नहीं, तूने मेरी मेहनत के पैसे खाए हैं ना। बद्दुआ नहीं दूंगी लेकिन जिनकी तू कसम खा रहा है ना उनकी कोई गलती नहीं, गलती तेरी है। कहीं ऐसा ना हो तेरी गलती की सजा तेरी बीवी बच्चों को चुकानी पड़े, और कहीं ऐसा ना हो आज तूने मेरा मकान नहीं बनाया ऐसे तुझे घर में जगह ना मिले न रहने को। जा, अगर तेरे अंदर जरा सी भी शर्म हो नजर मत आइयो मुझे कभी जिंदगी में। जा, चले जा अपना थोपड़ा लेके। बस फिर क्या, पवन अपनी माँ के आंखों में आंसू देखे तो उसने ठान ली कि बचे हुए पैसों में ऐसा घर बनाऊंगा कि सब देख के हैरान हो जाएंगे। माँ तुम रो मत, मैं हूँ ना, मैं कर लूंगा सब कुछ, भरोसा रखो मुझ पे। बेटा किसी के अंदर दिल नहीं, सब चोर हैं, किसी पर भरोसा नहीं करा जा सकता आज के डेट में। हाँ कर्म ही होते हैं, उसने अगर हमारे साथ ऐसा करा है तो उसके साथ भी ऐसा होगा। और मकान का क्या, आपका बेटा है, सब देख लेगा। फिर क्या, पवन ने वो मकान जो 1 साल में नहीं बना उसे 2 महीनों में बना दिया। ये तो तुमने कमाल कर दिया। माँ आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता मैं। फिर क्या, दूसरी तरफ हीरे का घर गिर गया जिसमें उसकी बीवी बच्चे खत्म हो गए। उसने जो पैसे बेईमानी करके गरीबों से लिए थे सब जल के राख हो गए, उसकी किसी ने भी मदद नहीं की। तो इसलिए कहते हैं दोस्तों, कभी भी बेईमानी का पैसा पचता नहीं। अगर किसी की मदद ना कर सको तो बेईमानी भी मत करो। आज जो कहानी आपको सुनाई है ये सच्ची घटना है, ये कहीं आपके साथ ना हो जाए, इसलिए सावधान रहे, सतर्क रहे। धन्यवाद। ठंड अपने पूरा शबाब पर थी, दिसंबर की सुबह थी, कोहरा इतना घना कि सामने वाला पेड़ व्हाट्सएप डीपी जैसा ब्लर लग रहा था। पेड़ों की डालियां ठंड से कांप रही थी और चिड़ियों के पंख ऐसा सिकड़े हुए थे जैसे बिना स्वेटर के स्कूल भेज दिया गया हो। वहीं पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठी थी नोनी चिड़िया, चोंच में पुरानी सी गर्म हवा फूंकते हुए बोली, हे भगवान, इतनी ठंड है कि अगर आज मच्छर आ गया ना तो वो भी कम्बल मांग लेगा। वहीं जमीन पर पवन लकड़ी बटोर रहा था। माँ आज क्रिसमस है, सब लोग केक पार्टी कर रहे हैं, हम क्या करेंगे? हम तो रोज जिंदगी से लड़ते हैं बेटा, आज बस थोड़ी हंसी ज्यादा कर लेंगे। इतने में छोटी हीरी आती है। माँ क्रिसमस पर सेंटा आता है ना? बेटी
आता तो है, लेकिन हमारे इलाके में GPS काम नहीं करता, इसलिए सैंटा अक्सर रास्ता भूल जाता है। वहीं हीरा कौआ सैंटा बना हुआ होता है। या मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। सबने ऊपर देखा, हीरा कौआ लाल रंग की आधी फटी टोपी पहने गले में घंटे लटकाए खड़ा था। हीरा अंकल, ये सैंटा की टोपी है या किसी शादी से उठा लाए? अरे फैशन है फैशन, समझता नहीं है तू? आजकल सैंटा भी देसी हो गया। तभी पीछे से कड़क आवाज आई। हीरा, सांता बनने गए, लेकिन कल जो उधार का चावल लाए थे उसका क्या? देखा नोनी, मेरी बीवी क्रिसमस से ज्यादा उधार याद रखती है, जैसे मंथली EMI हो। EMI नहीं, ये तो इमोशनल मंथली इरिटेशन है। तोता और कबूतर का क्रिसमस ज्ञान। पेड़ की दूसरी डाल पर बैठा तोता बोला, मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। आज सब लोग इंग्लिश में बोलेंगे। कल तक तू राम राम बोल रहा था, आज अचानक मेरी क्रिसमस कैसे? फेस्टिवल अपडेट है भाई, तो भी अपडेट हो जा। आज भी 2G नेटवर्क पर अटका है। और तू पूरी जिंदगी तेरी रटर रटर में निकली है। पवन ने थैली से एक छोटा सा केक निकाला। देखो केक देखते ही सबका मूड बदल गया। मेरा पीस सबसे बड़ा होगा। पहले मैं लूंगी, क्योंकि मैं घर का सारा काम करती हूँ। सैंटा पहले काटेगा। मैं कट बोलूंगा। और मैं गिनती रखूंगा किस किस के पास कितना पीस जा रहा है। जैसे हीरा कुआ ने केक पकड़ा, हाथ से केक फिसल गया। केक धड़ाम से जमीन पर। कोई बात नहीं, जिंदगी में भी तो केक अक्सर जमीन पर ही गिरता है। तू मेरा गिफ्ट छोटी हीरी, पवन और मैं तुझे झेल रहे हैं, इससे बड़ा गिफ्ट और क्या है तेरे लिए। और मेरी तरफ से सलाह, शादी मत करना जल्दी। चुप, क्रिसमस है, वरना झाड़ू से सांता बना देती। ठंड और बढ़ गई थी, लेकिन सब एक साथ बैठे थे। देखो बच्चों, क्रिसमस का मतलब महंगे गिफ्ट नहीं, साथ बैठकर हंसना है। और थोड़ा इंग्लिश बोलना। और ज्यादा खाना। और बीवियों से बचना। और पति को सीधा रखना है। सारे के सारे सब ने एक साथ मैरी क्रिसमस कहा। कोहरे के बीच हंसी की आवाज दूर तक फैल गई। केक नहीं था, लेकिन खुशी भरपूर थी। उसके बाद सब घर जाते हैं क्रिसमस बना के। लेकिन पवन और छोटी हीरी के मन में एक सवाल था। माँ, एक चीज बताओ, हम क्रिसमस का इतना इंतजार करते हैं और घर में सजावट, जब सैंटा आता नहीं तो फिर इतनी तैयारी क्यों? हाँ माँ, मेरा भी यही सवाल था। पवन और छोटी हीरी, बेटा ऐसा नहीं कि वो नहीं आते, वो आते हैं और सबको अपनी इच्छा के अनुसार उसी के लायक जो गिफ्ट हो वही देते हैं। अगर गिफ्ट नहीं मिलता तो सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है कि वो चीज जो हम मांगते हैं मिल जाती है, समझे? ना हीरा, हमारे बच्चे नहीं, लेकिन पवन और छोटी हीरी को मैं अपने बच्चों की तरह मानती हूँ, तो क्या हम सांता बनकर उन्हें गिफ्ट दे दें? हाँ, कितना अच्छा विचार है तुम्हारा। जब वो सो जाएंगे तब उनके घर चलेंगे और गिफ्ट रख कर आ जाएंगे, ठीक है? फिर अगली सुबह पवन और छोटी हीरी को गिफ्ट दिखता है। भैया देखो, कल सैंटा आया था और गिफ्ट रख कर गए, और वो भी बड़े सारे। वाओ, छोटी हीरी, हम दोनों कितने लक्की हैं ना कि हमारे पास सांता क्लॉज आए। हाँ भैया, देख रही हो, उनकी खुशी तुम्हारी वजह से आई है। हमारे भी बालक होते। बस इतनी सी बात अगली वीडियो में बालकों के ऊपर बनने वाली है। बस आज के लिए यहीं तक, और आप सबको मैरी क्रिसमस। धन्यवाद। बेटा पवन, इन गर्मियों की छुट्टियों में कहाँ घूमने का इरादा है तुम्हारा? मम्मी, इन गर्मियों की छुट्टी में सोचा था कि घर पर रहेंगे, पढ़ेंगे और आराम करेंगे, लेकिन हमारे घर में पंखा ही नहीं। बेटा पवन, हम ऐसा करते हैं, हम सब ना हीरा अंकल के घर चलते हैं, बताओ। हाँ मम्मी, सही कह रही हो, वहीं चलते हैं हम छुट्टी मनाने। नोनी चिड़िया और पवन बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ तोता आता है संदेशा लेके। नोनी,
ओ नौनी बहन। हाँ तोता भाई। नौनी चिड़िया, तुम्हारा संदेश आया है। आप आओ, बैठ के पानी पियो पहले, बहुत गर्मी हो रही है बाहर। धन्यवाद नौनी चिड़िया। नौनी चिड़िया, तुम कहीं जा रही हो क्या? सामान वामान पैक कर रही हो? हाँ, पवन के हीरा अंकल है ना, उनके घर जा रहे हैं छुट्टियां मनाने। अरे हाँ, बताना भूल गया। नौनी चिड़िया, वो जो चिट्ठी है ना, हीरा की ही है, एक बार पढ़ लो जाने से पहले। अच्छा, पढ़ते हो, पता नहीं क्या लिखा होगा इसमें। नौनी चिड़िया चिट्ठी पढ़ने के बाद उसका फेस उदास हो जाता है। मम्मी, क्या लिखा है चिट्ठी में? हमारे हीरा अंकल की चिट्ठी है, इसमें लिखा है कि मैं आ रहा हूँ। लेकिन मम्मी, वो रहेंगे कैसे? हमारे घर तो पंखा भी नहीं, हम खुद उनके भरोसे हैं, वो हमारे भरोसे आ रहे हैं। बताओ बेटा क्या करे, ढूंढते हैं कुछ उपाय। क्या हुआ नौनी चिड़िया? तोता भाई, हमारे पास पंखा नहीं और अब पवन के हीरा अंकल आ रहे हैं, सोच रही हूँ क्या करूँ, कैसे पंखे का जुगाड़ करूँ। नौने, हमारे पास पंखा है लेकिन पुराना है। अगर वो हम ले लेंगे तो फिर तुम कैसे रहोगे बिना पंखे के? हमारे पास 2 पंखे हैं, एक नया और एक पुराना। अब हम नया चला रहे हैं, पुराना भी सही है, वो हमारे किसी काम का नहीं है। सोच रहा हूँ तुम्हें दे दूँ। नौनी चिड़िया तोता से पंखा ले लेती है। फिर उसके बाद पवन के हीरा अंकल आते हैं तो वो सारे घर में ही छुट्टियां बिताते हैं इन गर्मियों में।